नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जिस तरीके का आपको आपके जितने क्वेश्चन सही हों, वो भी एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, किन किन मेटल्स का यूज करके बना होता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल। इन तीन मेटल का यूज करके स्टेनलेस स्टील बना होता है। तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से एलॉय, मतलब हिंदी में कह सकते हैं मिश्र धातु, पूछी जा सकती हैं। तो एक ना ब्रास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं पीतल। तो पीतल जो ब्रास, ये कॉपर और जिंक के मिक्सचर से बना होता है। 70% तो 30% का मिक्सचर इसका होता है। वैसे परसेंटेज आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन याद रख लीजिए, मुझे याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला, ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज है वो किससे बना होता है? कॉपर और साथ साथ टिन से मिलकर बना होता है। SN से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए अगला, तो जर्मन सिल्वर सुना होगा। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और साथ साथ SN से मिलकर बना होता है। किससे? SN कह रहा हूं, निकेल से। निकेल से मिलकर बना होता है। ये तीन हो गए, कॉपर, जिंक और निकेल के से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। और भी एक इंपॉर्टेंट है, सोल्डर। सुना होगा आपने। सोल्डर किससे बना होता है? SN और PB से। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन होम गार्ड फॉर्म्ड। मतलब होम गार्ड जो एक हमारा एक तरीके की पुलिस है, ये कब फॉर्म की गई? नॉर्मली इसको मैंने रिवीजन के माध्यम से बहुत बार आपको याद कराया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे मैं दोबारा से आपको पढ़ा दूं, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, होम गार्ड को फॉर्म किया गया था कब? 1946 में। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, तो आपको बता दूं, जो 1948 डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इसमें कौन बना था? वैसे तो आंसर आपको दिखा दूं, सी ऑप्शन। इसमें आंसर लगाना भूल गया हूं, माफ कीजिएगा। सी ऑप्शन तो यहां पर आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, इसमें बनाई गई थी NCC। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यहां पर कराए जा रहे हैं। आगे बात करें तो 35 में, 1835 में कौन सी जो हमारी पुलिस है वो डेवलप हुई थी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये डेवलप हुआ था उस टाइम पर। कौन? असम राइफल्स। कौन? असम राइफल्स। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आगे बात करें तो और कौन कौन सी पुलिस हुई थी? तो जो ये सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये 1939 में सीआरपीएफ को फॉर्म किया गया था। और उसके बाद अगर आपको बात करूं, बाकी तीन ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए। इसका ऑप्शन, होम गार्ड का ऑप्शन सी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आप और जानना चाहें तो CISF भी आपने सुना होगा। CISF को फॉर्म किया गया था 1969 में। याद रखिएगा, BSF को फाउंड किया गया था, मतलब बनाया गया था 1965 में। जिस साल 1965 में जिस साल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ITBP को कब फाउंड किया गया था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ITBP को 1962 में चीन के युद्ध के समय पर इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेशनल लाइन बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में इंटरनेशनल जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, उसको कहा जाता है मैगिनोट लाइन। क्या? मैगिनोट लाइन। तो बी ऑप्शन यहां पर सही है। पहले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, आंसर यहां पर लगा रखा है, देखिए पहले ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन के बीच में ये लाइन है, आपको ध्यान रखना है। जो मैनेरेम लाइन लिखी हुई है, ये जो मैनेरेम लाइन है, ये रूस और फिनलैंड के बीच में
रूस और फिनलैंड के बीच में बनी हुई है। डुरंड की बात की जाए तो डुरंड भारत और अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बनी है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन में आ जाए तो ये भी सही होगा। और अगर लाइन की आप बात करें तो रेड क्लिफ लाइन भारत, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 38 डिग्री पैरेलल साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में बनी है, यह भी याद रखना है। 49 डिग्री पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में बनी हुई है, यह भी याद आपको रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप 69 रुपीज़ में इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। आने वाले एग्जाम जो भी हैं उनके लिए आपके बेनिफिट आपको ज़रूर देगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द नरसिम्हा कमेटी वॉज एसोसिएटेड विद, तो नरसिम्हा जो कमेटी थी उसको बनाया गया था, उसको कब बनाया गया था ये आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इसको बनाया गया था किसके लिए, तो इसको बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ कॉन्गो। अभी रिसेंटली में आपके लिए चैनल पर जो एक कंट्री और उसकी कैपिटल की वीडियो डाली गई है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें ऑलमोस्ट आपके सारे चर्चित जो कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल वहाँ पर बताई गई है। तो इस क्वेश्चन को लाने का, उस वीडियो को बताने का एक माध्यम था। तो कॉन्गो, कैपिटल ऑफ कॉन्गो है किनशासा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच लॉ इज इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ क्लीनिंग अ कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक। एक कारपेट है, अगर उसको हम लकड़ी से मारते हैं तो उसकी धूल वहीं की वहीं रह जाती है और कारपेट नीचे की तरफ जा रहा होता है, नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ये कौन सा लॉ है? आपने पहला लॉ पढ़ा है, मोशन का पहला लॉ पढ़ा है। उसमें क्या बोला जाता था? उसमें ये बोला जाता था कि जो भी पार्टिकल या बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। आप लकड़ी से जब बीट कर रहे हैं कारपेट को, तो वो नीचे कारपेट जा रहा है, धूल के कण थोड़ी ना जा रहे हैं। तो पहला लॉ यहाँ पे काम कर जाएगा मोशन का। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी से ही उठाया गया है ये क्वेश्चन। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द सेक्रेटरीएट ऑफ सार्क इज लोकेटेड एट। तो सार्क का जो सेक्रेटरीएट है कहां पर लोकेटेड है? आंसर यहां पर हो जाएगा काठमांडू में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है। तो ये सार्क की अगर बात की जाए तो सार्क को 1985 में फाउंड किया गया था और इसके 8 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर बना है? तो आपने कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़े हैं। जो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सिर्फ कार्बन से ही बने होते हैं। तो यहाँ पर डायमंड कार्बन का एलोट्रोप है और ये कार्बन से ही बना हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, एक तो डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फ्लोरेसेंस, जो कि कार्बन के 60 कार्बन के मिलने से वो बनता है। फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इज। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जब साउंड एयर से वाटर में ट्रेवल करता है तो चेंज नहीं होता? तो आंसर यहां पर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने के बाद चेंज नहीं होती है, अनचेंज रहती है। तो यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हेन अशोक मेहता कमेटी इस्टेब्लिश्ड। तो अशोक मेहता कमेटी ये पंचायती जो राज है उससे संबंधित है। तो अशोक मेहता कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में।
तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इसका सही है, आप ध्यान रखिएगा। जो पहले ऑप्शन में लिखा है 1957, इसमें जो पंचायती राज से रिलेटेड एक कमेटी और बनी थी, एक समिति और बनी थी, जिसको बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं, याद रखिएगा। अगर बात की जाए 1985 में, तो 1985 में पीवी के राय समिति आई थी, मतलब कमेटी बनी थी, आपको ध्यान रखना है, वो भी पूछा जाता है। सिंघवी कमेटी जो बनी थी वो 1986 में बनी थी, ये भी पूछा जाता है। और पंचायती जो राज है उससे रिलेटेड 2 संविधान संशोधन हुए थे, जो अमेंडमेंट 2 हुए थे, एक तो 64th और एक 73rd। जो 64th था वो 1989 में हुआ था, और जो 73rd अमेंडमेंट था वो 1993 में हुआ था। आपको बता दूं, इस जो 93rd वाला है, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें तीन लेवल में बांटा गया था हमारी जो पंचायती राज है उसको। पंचायती राज में जो 1/3 जो मेंबर होंगे वो फीमेल्स के लिए रिजर्व किए गए। अगर पद खाली हो जाए तो 6 महीने में उसको भरना है। ये सारे प्रावधान उसमें रखे गए। जो पंचायती राज के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का निर्धारित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग? इनमें से कौन से क्रोमोसोम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन। एक्स वाई क्रोमोसोम अगर किसी के पास होंगे, किसी ह्यूमन बीइंग के पास होंगे, तो वो मेल होगा, और अगर एक्स एक्स होंगे तो वो फीमेल होगा, और अगर एक्स 0 होगा तो ये क्या होगा? टर्नर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, पूछा जाता है आपसे, और वाई वाई का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज रिफाइंस क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात? तो इनमें से कौन सी रिफाइनरी गुजरात में है? सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कोयाली। कोयाली जो है रिफाइनरी वो गुजरात में है। जो बरूनी है, बरूनी ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में। विशाखापट्टनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। डिगबोई कहां पर है? असम में। आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया वॉज चेयर्ड बाय? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, हमारे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इसको चेयर किया गया था। तो ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्पेस क्राफ्ट फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? तो आंसर यहां पर होगा, पहला स्पेस क्राफ्ट जो लैंड किया था वो था अपोलो 1, अपोलो 11। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल of substance to form a large single molecule is called? एक छोटे छोटे से जो पार्टिकल मिले और मिलने के बाद ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दे, मतलब एक चेन टाइप की स्ट्रक्चर बना ले या कुछ भी बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना ले, सिंगल स्ट्रक्चर, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।